है और आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। 48 घंटे के पहले प्रचार प्रसार थमना है। ऐसे में न्यूज वाइस की टीम जो है चुनाव पर चर्चा करने के लिए मुंगेर जिले में है। ऐसे में जो है युवा क्या कहते हैं और जो है एनडीए के प्रत्याशी के समर्थक लोग हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थक लोग हैं। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम दिखा सकते हैं कि ये वो चेहरे हैं जो आज चुनाव के चौसर के कार्यक्रम में मेहमान हैं और हम इससे सीधे बात करेंगे। हर हर मोदी घर घर मोदी और जो है मिशन 400 क्या है? इस बार हम लोग का मिशन है 400 पार और वो करके ही रहेंगे। 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। क्या है 400 पार का क्या मैजिक है? मोदी जी का मैजिक है, मोदी मैजिक। नरेंद्र मोदी जी उनका जो कार्यक्रम है जो उनका कार्य है उनके अनुसार हम लोग वोट मांग रहे हैं। 400 पार उनके अनुसार होगा। निश्चित होगा। राष्ट्रहित के लिए 400 पार जरूरी है। मोदी को बड़े बड़े डिसीजन के लिए अब की बार 400 के पार आवश्यक है। क्या लग रहा है? बिल्कुल होगा। जनता समझ रही है जिस सरकार ने किसान से लेकर जवान तक को सम्मान दिया है वैसे सरकार को जनता पसंद कर रही है और बिल्कुल अपना पूर्ण बहुमत के साथ उनको ला रही है। नहीं मोदी जी नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं। क्या लग रहा है? देखिए 400 पार जब अकबक करने लगता है ना, जब नदी में आदमी डूबने लगता है तो अकबक करने लगता है। कहते हैं 400 पार 400 पार। नीतीश कुमार बोल दिए 4000 पार। तरीका पहला मुद्दा सर ने जैसा कि बोला किसान के ऊपर और आर्मी के ऊपर बहुत अच्छा बोला। मैं ये बात उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वही किसान है जिसको आपने खालिस्तानी का टैग दिया था? क्या वही किसान है जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर जिसके ऊपर आंसू के गोले, जिसके ऊपर की बंदूक से चला के कितने किसान शहीद हो गए? पहला। दूसरा, वही आर्मी के बारे में बात करें जिस आर्मी को आपने 4 साल का अग्निवीर योजना में दिया, क्या उस 4 साल के आर्मी के अंदर देश के प्रति समर्पण का भाव जगेगा? और दूसरी चीज कि वही आर्मी की आप बात कर रहे हैं जिस आर्मी को आप मरने के बाद शहीद का भी आप दर्जा नहीं दीजिएगा। मोदी जी का स्टेटमेंट और मोदी जी का जो ये मैनिफेस्टो है 400 पार 400 पार, मैं सीधा सी बात 400 पार का ये लोग समर्थन करते हैं। मैं बेरोजगार लड़का हूं, मैं रोजगार का समर्थन करता हूं, मैं अपने देश हित के लिए कार्य करता हूं और वो लोग राष्ट्र हित के बात कर रहे हैं। पूछिए राष्ट्र 5 काम 6 काम जो होते जितने साल मोदी जी यहाँ रहे हैं, जुड़वा दे हमको 5 काम। बिल्कुल पाएंगे आप। पहले आप अपनी बात को रख लें। सर मैं बोलना चाहता हूं कि बार बार ये पेपर लीक वगैरह या मान लिया जाए फॉर्म भर के सही समय पे या कोई तरह का परीक्षा एग्ज़ाम नहीं होता, ये ऐसा कौन सा प्रोसेस है मोदी जी का जो बार बार ऐसा होता है? और शिक्षा विभाग में हर तरह का फाउंडेशन होता है कि सारा चीज़ को जमा लेने के बाद भी एग्ज़ाम सही तरीके से वो नहीं लेता। हाँ, क्या कहना है? और ये 400 पार की बात कर रहे हैं और देश हित के बारे में, देश हित के बारे में यही होगा कि सारे युवाओं को बेरोजगार रख लो और कटोरा लेके दौड़ा दो, तो ये तो सबसे बड़ी देश हित की बात है। क्या का जवाब किनके पास है? इनका जवाब देंगे। हाँ इतना पुल पुलिया बन रहा है, रोड बन रहा है, रोजगार वहाँ मिल रहा है कि नहीं? शिक्षा पर अति कम हो रहा है। शिक्षा का कितना अति खुला अभी अपना जमालपुर में मुंगेर में देखा। रोजगार के मुद्दे पर क्या काम? रोजगार के मुद्दे पे बहुत सारे काम हुए हैं। इन लोगों को रोजगार में केवल सरकारी नौकरी ही दिखते हैं, इसलिए इनको जो है सरकारी नौकरी ही चाहिए। ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कई तरह के योजनाएं चला के रखे हैं जिसमें जो है आप रोजगार खुद कर सकते हैं, खुद का मालिक बन सकते हैं और कईयों को रोजगार दे सकते हैं। ये तो सिर्फ अपनी बात करते हैं। क्या क्या कहना है? सुनिए सर, इन्होंने पुल का निर्माण का बोला, ठीक है। पहला चीज, क्या बिहार में भारत के इंजीनियर के पास इतना क्षमता नहीं है कि बिहार में या भारत में पुल बना सके? ठेका मिलता है चीन का, चीन के इंजीनियर को ठेका मिला। दूसरा चीज, ये बोले बहुत अच्छा बात की रोजगार सरकारी नौकरी, तो भैया आप लोग पेंशन योजना क्यों खत्म किए? जब आप एक विधायक बन, आपका परिवार जो है पेंशन का के नाम से क्यों वसूलते हैं? हाँ, ये ने उठाया है कि जो है आप मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं तो लाइफ टाइम पेंशन मिलते हैं, उसका सुविधा मिलता है। लेकिन अभी जो है भारतीय रेल में जो केंद्रीय कर्मचारी का जो न्यू पेंशन स्कीम को चालू किया गया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया है। ऐसे में क्या कहना है? पेंशन बंद होना चाहिए था क्या?
पेंशन बंद होना चाहिए था सबके लिए, लेकिन इसमें जो है सारी सरकार, राज्य सरकार का काम है कि अपने एमएलए विधायक को पेंशन दे नहीं दे, इसमें मोदी का कोई रोल नहीं रहता है। आप उसको जो है सही करके बताइए, उसको मानेगा। तो आपकी सरकार भी उसमें शामिल है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। अब बताइए राज्य सरकार उसमें भी शामिल है। राज्य सरकार की बात बोल दी है, ठीक है। पहला चीज, शायद इनको जो है पप्पू यादव का स्टेटमेंट इन्होंने नहीं सुना होगा। पप्पू यादव के इन्होंने स्टेटमेंट अगर सुना, पप्पू यादव कौन? पप्पू यादव कहाँ के? पप्पू कुमार मधेपुरा के हैं, हाँ, ठीक है, पूर्णिया वाले, जिन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया था, और ये बोल रहे हैं कि विरोध ही नहीं किया। अरे भैया, जो अच्छा है हम लोग उसका सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं। हमने बीजेपी को इसलिए चुना था भारत में ताकि वो बेरोजगारी को हटाए, महंगाई कम करे। अच्छा, बीजेपी का ये तीसरा टर्म है, तो बीजेपी अभी 2 टर्म यहाँ पर है, तो मतलब 10 साल में काम हुआ था कभी? अच्छा, मैं ये बताता हूँ, 10 साल में आपने शुरुआती दौर में काम मानते हैं, बीजेपी का काम हुआ था क्या? कौन सी काम हुआ था बीजेपी का? शुरुआती दौर में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए मुंगेर में विकास का क्या मापदंड है? मैं बताता हूँ, मैंने विकास हुआ मुंगेर में? विकास मुंगेर में, हम लोग जो मुंगेर के वासी, हम लोग विकास का इस तौर पे देखते हैं को, क्या मुंगेर में फैक्ट्री नहीं लग सकता था? विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 में जो मुंगेर से बंदूक बन के जाता था वर्ल्ड वार 2 में लड़ने के लिए देशों विदेश भेजता था, क्या हमारे देश की सरकार, क्या हमारे राज्य की सरकार का इतना कुबत नहीं था कि हम लोग जाकर कारखाना कल चलिए, मुंगेर में मान गए कि वानिकी कॉलेज देश का जो है दूसरा वानिकी कॉलेज और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज आपने खोल दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है, और भी काम हुआ है, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? उद्योग के क्षेत्र में काम तो हो ही रहा है। जब रोड बनेगा, जब उद्योग, जमालपुर में बंदूक फैक्ट्री आज से नहीं, कांग्रेस और अंग्रेज बंदूक फैक्ट्री से रोजगार उत्पन्न होता है। तो जमालपुर में यहाँ था माल गोदाम, यहाँ 300 से 400 मजदूर काम करते थे। इसको उठा के लेके चले गए बेगूसराय, ललन बाबू जीतते हैं यहाँ से, और यहाँ का सब सामान लेके जाते हैं बेगूसराय। ग्रामीण बैंक का चेयरमैन बैठता था यहाँ, इसको लेके चले गए बेगूसराय। तो हम कहते हैं बाबू बेगूसराय में आप रहिए, इधर छोड़ दे, आप उस पार रहिए, हम इस पार रहेंगे। मुंगेर के जो है ऐतिहासिक धरोहर, जो भी विकास के चीज हो, जिससे आम जनजीवन हो और युवाओं को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, यहाँ से हटा दिया जा रहा है। देंगे तो आपको में नाम बेटा का था यहाँ की शिक्षा की, और परीक्षार्थी निकल जाते थे तो रूम से टोकरी भर भर के चीट। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है, इतनी सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था है कि इतनी टाइट शिक्षा व्यवस्था है कि जो क्रीम है वो आगे आएगा, और जो क्रीम पेपर लीक, ये तो व्यवस्था कुव्यवस्था हम लोगों ने जो सिस्टम लंबे समय से चला कर रखा है। कई रंजीत डॉन आज भी समाज में घूम रहे हैं, उन रंजीत डॉन को हम पकड़ रहे हैं, और जहां उनकी गलतियां पकड़ी जाती है वहां हम उस चीज को रोक देते हैं। क्या किया जाए? रंजीत डॉन ये एक लंबी समस्या है, इस पर आप चाहिएगा कि एकदम तुरंत इस पर हो जाए तो ये संभव नहीं है, इस पर लड़ाई लड़नी होगी। क्या 50 साल का कुव्यवस्था 10 साल में तुरंत नहीं होगा। 70 साल की व्यवस्था को आप 10 साल में कैसे मानते हैं कि उसको हटाया? 10 साल में तो व्यवस्था कर दिया, जो 6 महीने जमालपुर में निकलता था वैकेंसी अप्रेंटिस का, ये 10 साल में व्यवस्था बंद कर दिया। यहाँ से जमालपुर में अप्रेंटिस की बहाली नहीं होती है, स्पेशल क्लास अप्रेंटिस की यहाँ बहाली होती है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाते, वहाँ के पदाधिकारी से बोलते कि हम जमालपुर के यहाँ आए हैं, तो आपको सम्मान दृष्टि से देखता है कि वहाँ के स्कूल से हम पढ़ लिख के आए, जिसको कि यहाँ से लेके चले गए बड़ौदा लेके चले। क्या कहना है? पहला इन्होंने बोला कि मुन्ना भाई रंजीत डॉन घूमते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रातों रात जेल कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को निकाल लिया जाता है,
आनंद सिंह को घर का जमीन का बंटवारा के नाम पे निकाल लिया जाता है, बीपीएससी पेपर लीक होता है आपके सरकार में। तो सर हम तो जनता, हम तो वोट देंगे। अगर आप सरकार में तो मेरा तो फर्ज बनता है कि आपसे पूछने के लिए। और दूसरी चीज, आपने बोला कि पुराने समय 70 साल का, सर मैंने तो 14 में आपको इसीलिए चुना था कि आप देश का विकास करेंगे। 14 में आपको कितना हजार करोड़ का इस देश पे कर्जा था, जरा बताइए, उन लोगों से पूछिए। और आज उसका 2 से 3 गुना कर्जा हो गया 10 साल में। पूछिए जाके 70 और बोलते हैं ना 70 साल, पूछिए उसे 70 साल के एक भी देश का कर्जा के बारे में। क्या उनका देश की आर्थिक कहाँ है? अप्रेंटिस की बात करते हैं जमालपुर में, अप्रेंटिस चला गया, जाने के कारण आज से 10 वर्ष पहले ही पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि CWM को जाके कहता था कि 10 सीट मेरा चाहिए, जिस कारण अप्रेंटिस आज यहाँ से अप्रेंटिस है। इनका आ जाए, लेकिन आज भी उस नहीं है। सुनिए रेलवे नहीं रेलवे विकास। दूसरी चीज एक सेकंड सर, मैं रेल के मुद्दे पे बोलूंगा सर। इन्होंने जो रोजगार की बात बोली, रोजगार रेल नहीं भारतीय रेल देश की, और यहाँ पर सब है, रेल अगर विकसित होता है तो यहाँ पर उद्योग की संभावना बढ़ती है, उद्योग की संभावना बढ़ेगी, रोजगारों का सृजन। सर रोजगार का सृजन तब न होगा जब आप किसी भी चीज को छोड़िएगा जनता के लिए। आप तो रेल बेच दिए, यहाँ तक कि अपना जो भारत का जो था इंडियन एयरलाइंस, कितने एयरपोर्ट को आपने बेच दिया। दूसरी चीज, जो आज तक गेंद का एगो बैट बॉल का एगो गेंद तक नहीं पकड़ा, अमित शाह का बेटा जो है आज BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है। अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है। और आम आदमी जो है एगो रेलवे का क्या, उसका इतना भी अधिकार नहीं अपने देश से सरकार से वो रोजगार मांग सके, जिसका कि बेटा आज तक गेंद का बैट का बल्ला नहीं पकड़ा, अमित शाह का बेटा जाके BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा क्या अमित शाह का बेटा जैसा आज तक एक बैट का बल्ला भी पकड़ने जानता है, एक बॉल का स्टंप में क्या होता है वो जानता है? तो इसको किस आधार पे उसको बना दिया गया है वहां पे BCCI का सेक्रेटरी? पूछते हैं इनसे। जी ऐसा है कि लोग कहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई ने किया वो बन जाते हैं, और जो पढ़ा लिखा शिक्षित है आज के डेट में वही आगे बढ़ रहा है, अनपढ़ गवार आदमी नहीं आगे बढ़ रहा है। क्या KM राज जी, इन्होंने रोजगार की बात की। रोजगार भारत सरकार दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी भी दे रही है, लेकिन काट पंच करके भागने वाले को नहीं दे रहा है। जो ओरिजिनल मेरिट वाले हैं उसको नौकरी भी मिल रही है। और जहाँ तक बात है कि आप एक तरफ देखिए, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, लुटेरों का टीम है। ये लुटेरों का आज तक ये लुटेरे से हाथ रखे हैं। बता दें कि हमारे NDA गठबंधन में किस पर आरोप लगा है? हम सरकार में 2000 में भी रहे, अटल जी की सरकार में, कभी लगा है आरोप? नहीं। और ये जो है लुटेरों की टीम है, परिवारों की टीम है, वो राजतंत्र लाना चाहते हैं और राजतंत्र से ही देश को चलाना चाहते हैं। और ये अब जनता जग चुकी है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता जग चुकी, जनता जग चुकी चाहिए। देखिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, और मुद्दा इस सबको कुछ नहीं झलक रहा है। आज बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बना के खड़ा कर दिया, बोलता है पकौड़ी बेचिए। तो इस बार हम ही मोदी जी को बोलते हैं पकौड़ी बेचिए, उसके बाद 5 साल में जब फिर आइएगा तब पता चलेगा पकौड़ी बेचने से क्या होता है। क्या बोलना है, क्या बोलना है? ये रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार जो जनधन योजनाओं में 50 लाख तक बिना गारंटी का लोन दे रहा है सरकार, वो लोन लेके ये नहीं करेंगे रोजगार। ये इनके पास मेरिट नहीं है। ये पिछले दरवाजा से जमीन देके, लालू जी को जमीन देके नौकरी लेना चाहते हैं, वो बंद है, वो भ्रष्टाचार बंद है, भ्रष्टाचार बंद है, भ्रष्टाचार बंद है। समुच्चा भ्रष्टाचारी जो है ना, जितना भ्रष्टाचारी लोग हैं वॉशिंग मशीन में ले जाते हैं और उनको निकाल करके बीजेपी सदाचारी बना देते हैं। अमित शरद पवार के अजीत पवार पर 70 करोड़ का घोटाला मोदी जी बोले इसको जेल में देंगे। वो घर से पॉकेट से निकाला झंडा कि हम आपके साथ हैं, और उनको वॉशिंग मशीन में दिया। और महाराष्ट्र के जो है उनसे नीतीश कुमार भी हैं। एक सेकंड सुनिए सर, आप लोग भी सुनिए।
आप बोलते हैं गंगा का जल का, किस गंगा का आप बात कर रहे हैं? किस गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं? वो गंगा जब जिस नमो गंगे के नाम से जो इतना हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ था, इसके आज देखिए गंगा का स्थिति क्या गंगा में आप लोग साफ किए हैं। दूसरा चीज आप बोलते हैं रोजगार, सुनिए रोजगार 50 लाख सरकार देती है। सरकार का आपको नियति शायद मालूम नहीं है। सरकार अगर देती है आपको लोन तो वही सरकार होती है कि 5% 10% ब्याज के साथ भी सूद लेती है। नहीं आपको जानकारी है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आप लाइए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आप जाइए, प्रोसेसिंग देखिए, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। तीसरी बात क्या कहना है? नहीं बोल रहे हैं कि रोजगार की बात, रोजगार कहाँ सृजन हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि पैसा मिल रहा है सबको रोजगार करने के लिए। आप बैंक में चले जाइए, किसी भी आम आदमी को क्या बैंक लोन देती है? चप्पल खिया जाएगा, जूता खिया जाएगा, अब मर जाएगा, आपको रोजगार के लिए 1 रुपया नहीं देने वाला है। और जो पूंजीपति है जैसे कि अडानी अंबानी, इन सबको लोन बिना कहे मिल जाएगा, उनका 10,000 करोड़ रुपया माफ होता है। आम जनता, जो गरीब जनता है, उसको क्या लोन मिल पाता है इस सरकार में? गरीब जनता को लोन नहीं मिल पा रहा। आइए अडानी अमानी पर इन्होंने चर्चा किया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये 5 साल तक ये रखते रहे अडानी, लेकिन जब चुनाव आया तो उनकी चर्चा नहीं किए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज अडानी कहाँ गया, आपको टेम्पू भर भर के नोट पहुंचा दिया ना, तो हमने चुप है। चलिए चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं। जो मुद्दा अभी है, बस 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार थम जाएगा, टाइम का जो है इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच का एक पब्लिक से कोई यहाँ पर सशक्त हस्ती यहाँ पर मौजूद है। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहेंगे इन लोगों से? कोई सवाल है बाबा? कोई सवाल है क्या? जी सर, बोलिए। हम पूछना चाहते हैं सर, बीजेपी की जो भी एमएलए एमपी बनते हैं राज्य में या सरकार का, उसका पेंशन देते हैं सरकार, और जो 60 वर्ष नौकरी करते हैं उसका पेंशन बंद क्यों है? बंद करना तो सभी का बंद करे, अन्यथा किसी को पेंशन ना दे। चलिए क्या कहना है इस पर जवाब दे। बिल्कुल इस पर प्रक्रिया जारी और उम्मीद है इस 5 सालों में यह काम पूरा होगा। ये कितनी मरते की कमेटी बैठाई गई है? कितनी मरते? कभी संशोधन हुई है इसकी? नहीं हुई है, नहीं। बोलिए। हमारे सांसद महोदय ने इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, वानिकी कॉलेज देने का काम किया। अभी 15 करोड़ लाके गली नली सबका बनाने का काम किया, और ये इसमें कोई भेदभाव भी नहीं किए। दूसरा देखिए कि जहां बात है मुंगेर जिला में विकास की किरण कहां तक पहुंची है, इस चर्चा में शामिल लोगों ने बताया है। और कुछ बोलना है क्या? हाँ, सहारा इंडिया सबको बेसहारा कर दिया। हम लोग का जमा पूंजी बोनस सब बर्बाद हो गया है। बोले तो हम लोग का पैसा कब मिलेगा? हम लोग का पैसा अब हम लोग टिके हुए हैं, कब मिलेगा? ये सहारा इंडिया गरीबों का पैसा चूस लिया, लेके भाग गया है। अमित ने वादा किया था कि जो है न्यूनतम रुपए देकर उनका पैसा जो है लौटाया जाएगा। अमित शाह ने वादा किया था। अमित शाह लौट रहा है। सुनिए 1 मिनट, बोलिए। मेरा मानना है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, अंधभक्ति नहीं। ये बोले सहारा इंडिया का, मोदी जी आर्मी से का स्टेटमेंट था, आधार कार्ड दीजिए अपना और एगो पर्ची दीजिए जो आप सहारा इंडिया से कटवा कर लौटा देंगे। अभी ऐसा स्थिति आ गया है कि बोलते हैं हमको 5 साल और दीजिए। भैया 10 साल आप क्या झाक मार रहे थे? रोजगार के नाम पे। और दूसरी चीज, आप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का बात बोल रहे हैं। आज विदेश में सुनिए, आज भारत में एडुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स भारत में एडुकेशन के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है। और दूसरे देश में एडुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इनके ऊपर इनका मुंह से जबान नहीं निकलेगा किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि ये इन लोग का जानकारी नहीं रखते हैं। और एक मिनट, शांति रूप से सवाल हमको करना है उनसे, शांति रूप से। एडुकेशन पे आप बताइए, शिक्षा को आप नीति ले चलते हैं तो लोग आज विदेश क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए? जब आप इतने ही अच्छे हैं, आप इतने ही बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, तो आज भारत में शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स है, जो कि किसी भी देश का नहीं है। टैक्स लगना चाहिए क्या? देखिए
केमराज जी, ये इंडिया गठबंधन वाले चाहते हैं कि ओबीसी का हम आरक्षण काट के मुसलमानों में बांटे, उसका जो है चोटी करे, ये होने नहीं देंगे। और मोदी जी जो है फिर तीसरी बार आ रहे हैं 400 पार के साथ। अच्छा ये बताइए कि 400 पारे का है, हमेशा बोलते हैं 400 पार से हम अक्सर जाएंगे, 400 पार जाएंगे हर हाल में। जनता दक्षिण भारत में लहर है, जिस दक्षिण भारत में हम कमजोर थे, वहाँ की जनता ने हमको एक्सेप्ट किया है। 400 पार जाएगा क्या? 400 पार बताइए। इनका 400 पार का जो है ना सपना है, 150 के मिनट जाएंगे। बोलना चाहता हूँ 400 पार तो नहीं, अब की बार 7 समुद्र पार मोदी जी को जाना हो। देखिए यहाँ परिचर्चा में जो शामिल लोग थे, इनका कहना है कि इस बार 400 पार जाएगा, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहना है मोदी जी को 400 पार नहीं समुंदर पार भेजेंगे। अब देखना है कि जो चौथे चरण के 13 मई को जो चुनाव होने वाला है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रसार थम हो जाएगा और उसके बाद जो 4 जून को मतगणना होने वाला है, तो मतगणना के बाद ही कुछ बताया जाएगा कि देश में परिवर्तन की बहार है या मोदी जी तीसरी बार देश के गद्दी पर आसीन होंगे। यह देखने वाली बात होगी। चुनावी प्रचार और चुनावी चर्चा में न्यूज बाइस्कोप में तमाम लोग जो उपस्थित हैं उनका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये स्वच्छ माहौल में चर्चा को आगे बढ़ाया। न्यूज बाइस्कोप पर बने रहें। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होना है, इसलिए परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे जाएंगे। मुंगेर से केएम राज, न्यूज बाइस्कोप, कैमरा पर्सन हीरा के साथ।